છે? ચલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું હવે. ઓકે. मिस फातिमा છે. हाँ बेटा, चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं. चलिए बताइए लास्ट टाइम हमने क्या किया था? आपने सवाल जवाब लिखने को कहा। अब तुमने सवाल दिए थे हमको, जवाब लिखने क्या थे। फिर से बताओ क्या कहा फातिमा? तुम आपने है ना सवाल दिए थे, हमें जवाब लिखना था। और आपने तीसरा पार्ट कराया था, हाँ सच्चा वो हीरा। तो ठीक. हाँ तो वही मैंने बोला कि हमने तीसरा लेसन शुरू किया था, सच्चा हीरा. गुड. और उसमें हमने क्या किया था? चलिए अब कौन बताएगा? फातिमा ने तो बताया ना कि हमने सच्चा हीरा जो है वो शुरू किया था. वो क्या था? कहानी था या काव्य था? कहानी थी। ओके फातिमा, अब आप नहीं बोलोगे. हाँ अब चलो और कोई बताओ. कहानी थी तो हमने उसमें क्या देखा था? चलिए बताइए. सारा, इकरा, हाँ बुशरा, कितनी सारी है. प्रियांशी. हम्म. और भी कौन था? करिश्मा करके कोई नाम था, कौन था? चलिए कौन बता रहा है? गर्ल्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा. गर्ल्स आवाज आ रही है ना मेरी? गर्ल्स. अभी में आ रही है। तो फिर ये सारी गर्ल्स क्यों चुप है? क्यों कोई आंसर नहीं दे रहा? मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही. मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बेटा बोलो आवाज आ रही है, तो भी कोई नहीं बोल रहा. सारा. हाँ आ रहे। सारा. पठान सारा. बेटा आवाज आ रही है? हाँ तो क्यों आप कोई आंसर नहीं दे रहे? मैम, मेरा माइक में चालू ही नहीं हो रहा था। ओके चलिए, अब आप बताओ मुझे क्या देखा था हमने सच्चा हीरा कहानी में? उसमें हमने देखा था कि कई जो स्त्रियां हैं वो कुएं के पास से पानी भरकर अपने घर तरफ लौट रही थी, और उसमें से चार स्त्री कुएं की जो पक्की जगह है उसके ऊपर बैठकर बातें कर रही थी। तो ओके बात बस बस. बस बस, वेरी गुड. परफेक्ट सारा, परफेक्ट. चलो इकरा. इकरा. आज क्या सबके माइक अनम्यूट नहीं हो रहे हाँ हैं? मैम। हाँ मैम। चलो बताओ, सारा ने जो बताया उससे आगे बताओ. इकरा. चलिए हाँ शायद मैम। इकरा नहीं बता पाएंगे क्योंकि आंसर नहीं दे रहे. प्रियांशी. प्रियांशी. वो लोग बातें कर रहे थे, बातों बातों में वह अपने बेटे की बात को लेकर बात करने लगे। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा मेरा बेटा तो अच्छा गायककार है, वो अच्छा हम्म. गाता है। वेरी और गुड. उसका ओके गीत ओके प्रियांशी. हाँ प्रियांशी कंटिन्यू बोलो. उसका गीत गांव वाले चाव से सुनते हैं, और हम्म. बहुत ही अच्छा लगता है। उनका राग भी अच्छा है। वो सब हम्म. बातें कर रही थी। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड प्रियांशी, बहुत अच्छा लगा बेटा. आप बहुत कम बोलते हो, पर बोलते हो ना तब सही आंसर देते हो. वेरी गुड, ऐसे ही. और आजकल मैं देख रही हूँ आप रोज ज्वाइन भी हो रहे हो, है ना? तो ऐसे ही ज्वाइन रहना. हाँ बेटा. कितना अच्छा आपको आंसर आ रहा है, देखो. आपने परफेक्ट बताया. वेरी गुड. ओके चलो. अब उसके बाद कौन बताएगा आगे का? बुशरा. हाँ मैं। हाँ चलो बताओ बेटा. हाँ।
પેલી સ્ત્રીએ એના દીકરાને લાખોમાં એક કહ્યું છે જેનો કંઠ बेटा, बेटा हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। હા પેલી સ્ત્રીએ એના બેટાને લાખોમાં એક કહે છે उसका बुशरा, कंठ बुशरा, बुशरा, मैंने कहा बेटा हिंदी में बताओ, हिंदी में बोलो ना। आप अच्छा बोलते हो, हर उसका बार तो कंठ बोलते हो। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत हम्म। अच्छा गाता है। उसके हम्म। गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े हाँ, प्यार से उसका गीत सुनते हैं। वेरी गुड। उसके बाद? उसके दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की हम्म। दूसरी उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने हम्म। पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ तक हमने देखा था। चलो, गर्ल्स के पास आंसर मिल ही जाते हैं परफेक्ट, इसीलिए मैं ना बहुत टेंशन फ्री होती हूँ कि मुझे आंसर मिलने ही वाले होते हैं। और पर जब आप लोग बोलते नहीं ना, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, आप सबको किसी की बात गलत नहीं निकली। सारा बोली, फिर बुशरा बोली, प्रियांशी बोली, सब ने कहा ना, सबकी बात सही निकली। एक भी शब्द गलत नहीं कहा। तो क्यों नहीं बोलते आप लोग बेटा? अब इकरा बोलती ना तो इकरा भी सही ही बोलती, मुझे पता है इकरा के भी आंसर अच्छे होते हैं। तो बोला करो ना बेटा। फिर मिस पूछते रहे और आप कुछ बोलो नहीं। हाँ, उससे अच्छा बोला करो ना। हाँ, चलो, तो क्या बात थी हमने देखी थी कि भाई सूर्य अस्त होने वाला था, यानी संध्या का समय था। और पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे, यानी अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे, है ना। और उसी समय चार स्त्रियां जो है ना, वो वैसे तो कई सारी स्त्रियां कुएं पर पानी भरने गई, पर उसमें से चार स्त्रियां जो है ना वो रुक गई, यानी वो सहेलियां होगी। तो वो रुक गई और कुएं की पक्की जगत पर, हमने देखा था ना, इसे पक्की जगत कहते हैं, आसपास जो बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। तो वह कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई और बातें करने लगी। तो बात इधर उधर की बातें कर रही थी, तो बात जो है ना वो अपने अपने बेटों को ऊपर पहुंच गई। तो जो पहली स्त्री थी ना, उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए बताया कि भाई मेरा बेटा तो बहुत मधुर गाता है, उसका कंठ बहुत मधुर है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना जो है वो भी चुप हो जाती है। तो इस प्रकार उसने अपने गायक बेटे की तारीफ की। उसमें ऐसा शब्द नहीं था, पर सारा ने जैसे बताया ना, वैसे आपको ये जोड़ना था कि उसका बेटा क्या था, है ना। तो उसका बेटा गायक था। तो उसने अपने गायक बेटे की तारीफ की, है ना। फिर यह सुनकर जो दूसरी स्त्री है वो कैसे चुप रहती। उसने तुरंत कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वह बहुत बहादुर है, और उसकी वह बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है। तो इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। हम्म। और उसने उसे आधुनिक युग का भीम भी बताया, ये बात हमने देखी थी। और फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे ना। हाँ मैम किए थे। हाँ, ओके, चलो। और वो इसलिए किए थे ताकि आपको एमसीक्यू या रिक्त स्थानों की पूर्ति उन सब में काम आएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फातिमा, चलो बेटा पढ़ो, आपने ही शुरुआत की और आपकी शुरुआत से ये सब आगे बढ़ पाए, है ना। हम्म। यह चलो। सब कर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोली उठी, मेरा बेटा साक्षात बुद्धि का अवतार है। वह जो बृहस्पति। बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। जैसे लगता है मानो उसे कंठ में सरस्वती का निवास हो। हम्म।
अब पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की तारीफ की, दूसरी स्त्री ने अपने पहलवान बेटे की तारीफ की, तो तीसरी को भी मन हुआ कि भाई मेरा बेटा थोड़े ही कुछ कम है, लाओ मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं। तो उसने भी अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर दी। क्या कहा उसने कि मेरा बेटा जो है ना, वो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। एक मिनट, हाँ। ये बृहस्पति, ये सरस्वती है ना, ये दो नाम। तो उसने क्या कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, और वह जो कुछ पढ़ता है ना, वह एकदम याद कर लेता है, और उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। अब मतलब उसने उसके बेटे को कैसा बताया, बुद्धिशाली बताया। कैसा बताया? क्या? बुद्धिशाली। हाँ, बुद्धिशाली बताया है ना। अब बृहस्पति जो है ना, यहाँ आपको बृहस्पति दिखाई दे रहा है ना शब्द, मैंने मार्क किया हाँ है। मिस, हाँ मैं हाँ। दिखाई। हाँ, तो वो बृहस्पति का मतलब होता है कि जो देवता थे ना, देवता, उसमें बृहस्पति जो है ना, वो बुद्धि के देवता थे। बृहस्पति जो है ना, वो बुद्धि के देवता है। तो वो इसलिए उसे बृहस्पति का अवतार बताया। और सरस्वती, आपको पता है, सरस्वती ज्ञान की देवी है ना, उससे हमें ज्ञान मिलता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो हमेशा सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि वही ज्ञान की देवी है, वही हमें ज्ञान देती है। तो इसलिए उसने अपने बुद्धिशाली बेटे की बराबरी जो है, वो बृहस्पति की तरह की, और कहा कि उसके कंठ में, यानी उसके गले में तो जैसे सरस्वती है, इतने मधुर आवाज में वो जो है, वो श्लोक वगैरह बोलता है। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया, बुद्धिशाली बताया। क्या बताया? बुद्धिशाली। हम्म। बुद्धिशाली। हाँ। ओके। अब चलो, अब आगे पढ़ते हैं। बुशरा पढ़ो। हाँ मैम। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो बस, अपने बेटे। बस। चलो प्रियांशी, आगे पढ़ो बेटा। प्रियांशी। क्या प्रशंसा करे वह? यहाँ से बेटा, यहाँ से। तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़ी ही सहज भाषा से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह 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 न तो संघर्ष का शासक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वेरी गुड। अब तीनों औरतों की बातें सुनी ना। पहली स्त्री ने कहा मेरा बेटा गायक है, फिर दूसरी स्त्री ने कहा मेरा बेटा पहलवान है, और तीसरी स्त्री ने कहा मेरा बेटा बुद्धिशाली है ना। तो इन तीनों की बातें सुनकर चौथी स्त्री जो है थी ना, वो तो सिर्फ सुना, उसने कुछ नहीं कहा। चार स्त्रियां थी ना, तो चौथी ने कुछ नहीं कहा। तो जो पहली स्त्री थी ना, उसने कहा कि बहन तुम भी तो कुछ बताओ अपने बेटे के बारे में। तो चौथी स्त्री ने क्या कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या अपने बेटे की प्रशंसा करूं, कि भाई मेरा बेटा तो ना गंधर्व सा गायक है, गायकों में सबसे महान जो होते हैं ना, वो गंधर्व होते हैं, तो उनकी बराबरी की जाती है ना। तो उसने कहा कि मेरा बेटा ना गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। यानी कि वो बुद्धिशाली भी नहीं है, वो न गायक है, न पहलवान है, वो तो एकदम सीधा साधा है। तो मैं अपने बेटे की तारीफ कैसे करूं? ऐसा उसने कहा। किसने कहा? चौथी स्त्री ने। हाँ, चौथी स्त्री ने
ऐसा कहा कि मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, उसमें तो इसमें से कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार तीनों औरतों ने अपने अपने बेटे की तारीफ की। ठीक है। चलिए, अब जहां से बाकी था वहां से पहले प्रश्न ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, चलिए ओके। बताइए, तीसरी स्त्री का बेटा जो है वो किसका अवतार था? बुद्धि का अवतार था। नहीं। चलिए, किसका बृहस्पति का। बृहस्पति का अवतार था। ओके। और तीसरी स्त्री के बेटे के गले में किसका निवास था? सरस्वती सरस्वती का। का निवास था। सरस्वती का। तीसरी स्त्री का बेटा जो है वो कैसा था? बुद्धिशाली था। हाँ, बुद्धिशाली था। वेरी गुड। चलिए, अब आगे। चौथी स्त्री ने पहली स्त्री से क्या कहा? ऐसा कहा न तुम मेरा बेटा गायक है, न मेरा बेटा बारे में कहो। पहलवान है, न मेरा बेटा बुद्धिमान है। हम्म चौथी स्त्री ने पहली स्त्री से कहा कि मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, क्या करूं? वह न गायक है, न बलवान है, न बुद्धिमान है, तो मैं क्या उसकी प्रशंसा करूं? ऐसा उसने कहा। ओके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इकरा। इकरा, क्या बात है, आज इकरा हाँ के मैम। माइक में प्रॉब्लम है क्या बेटा, कोई नेटवर्क में? ओके, ऐसा ही कुछ लगता हाँ है। मैम, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी। आप पर हमें आवाज आ रही है, पढ़ोगे आप? मैम मैं पढ़ूँ रोल नंबर मैं रोल नंबर हाँ 21 मैम, मैं पढ़ूँ। पढ़ रही हूँ। इकरा। कुछ समय बाद जब वे सब खड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बस, इ- बस। ओके, चलिए अब इकरा, बुशरा, अ, इसके अलावा जो भी जिन्होंने भी पढ़ लिया है ना, फातिमा, प्रियांशी, ओके, इन सब के अलावा कोई बाकी हो जिनकी बारी ना आई हो पढ़ने में या कुछ मैम मैं रोल आंसर नंबर देने 21 में? पढ़ूँ। नाम बताओ बेटा। सारा मीरानी। ओके, पढ़ो मीरानी सारा। हाँ मैम। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। ओके, तो अब ये चारों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की तारीफ कर ली, फिर वे लोग घर की ओर निकल पड़े। अंधेरा हो रहा था ना, तो वे घर की ओर चल पड़े। और उसी समय वो घर जा रही थी ना, उसी समय किसी के मधुर गीत की आवाज सुनाई दी। तो पहली स्त्री जो थी ना, उसका बेटा ही गायक था ना, तो उसने तुरंत बोला कि भाई सुनो सुनो, देखो मेरा हीरा बेटा गा रहा है, देखा तुम लोगों ने? उसने अपनी सहेलियों से कहा, तीनों स्त्रियों से, कि देखा तुम लोगों ने, उसका कंठ कितना मधुर है। और वो लड़का जो है ना, वो गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, पर उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ ने उसकी इतनी तारीफ की, पर उसने अपनी माँ की ओर नहीं देखा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे, तो दूसरी स्त्री का बेटा दिखाई दिया, और वो तो बड़ा पहलवान जैसा था ना, तो वो सामने से आता दिखाई दिया, लंबा और पहलवान जैसा था। तो दूसरी स्त्री ने भी तुरंत कहा कि देखो भाई, मेरा लाडला बेटा आ रहा है, देखा आपने? आपको देख के पता चल रहा है ना कि शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और वह यह कह रही थी,
तो उसी समय उसका बेटा भी उसके पास से गुजर गया और उसने भी अपने माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। चलो, अब ऐसा कोई जिनकी बारी ना आई हो। मैं रोल नंबर 13। नाम बताओ। खदीजा। ओके खदीजा, पढ़ो। ये कुछ आगे ये कुछ वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरा गो, गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं करेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वेरी गुड। अब क्या हुआ कि दूसरी स्त्री का बेटा भी निकल गया ना, फिर चारों स्त्रियां फिर आगे बढ़ने लगी, घर की ओर चलने लगी। तो तीसरी स्त्री का बेटा दिखाई दिया अचानक, और वो तो बुद्धिशाली था ना, तो वो तो संस्कृत के श्लोक को बिना देखे बोले ही आ रहा था। तो संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ आ रहा था। तो उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसके गले में सरस्वती हो, यानी बहुत मीठे श्लोक बोल रहा था, वो बहुत अच्छा बोल रहा था श्लोक। तो तीसरी स्त्री ने भी तुरंत कहा कि देखो यही मेरी गोद का हीरा है, और कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। देखा आपने कितने संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ आ रहा है, और ऐसे तारीफ करने लगी अपने बेटे की। तो उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया, उसने भी अपने माँ की ओर नहीं देखा। देखो, पहली स्त्री का बेटा भी सामने आया तो उसने भी अपने माँ की ओर नहीं देखा। फिर दूसरी स्त्री का बेटा आया तो उसने भी अपने माँ की ओर नहीं देखा और आगे बढ़ गया। फिर तीसरी स्त्री का बेटा भी दिखाई दिया सामने से आता हुआ, तो उसने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा और आगे बढ़ गया। और अब फिर स्त्रियां जो हैं वो आगे बढ़ने लगी। चलो, अब कोई जिनकी बारी ना आई हो। आ गई सबकी बारी। ओके, सारा पढ़ो। मैं पढ़ू फातिमा। रुको फातिमा, सारा सारा ने पढ़ा नहीं था, सिर्फ आंसर दिए थे, इसलिए सारा को चांस देते हैं। ओके सारा, पठान सारा। मैम वो नहीं है। नहीं है। ओके चलिए, अब कौन है तो। मैम मैं पढ़ू, मेरा सैयद सारा। ओके सैयद सारा, पढ़ो। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसके देखकर चौथी स्त्री ने कहा, वह बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बस बारे में बस बस बस, आगे कहाँ है ये इतना ही है, देखो। अभी लड़की और वो जो स्त्रियां थी ना, वो थोड़ी ही दूर गई ना, तो चौथी स्त्री का भी बेटा निकला। देखो, जैसे तीनों स्त्रियों के बेटे आए थे ना, वैसे चौथी स्त्री का भी बेटा आते हुए दिखाई दिया। और वह तो देखने में ही एकदम सीधा साधा और सरल लग रहा था। देखो, यही है चौथी स्त्री का बेटा, दिखाई दे रहा है ना। तो देखा ये कितना सीधा साधा है, एकदम सरल। तो वो आता दिखाई दिया। तो उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा कि बहन, वो तीनों स्त्रियों से कहा कि बहनों देखो यही है मेरा लाल, यानी कि मेरा बेटा। उसने इस प्रकार कहा। अब चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा भी उसके पास आ गया। अभी वो तो बता रही थी कि देखो यही मेरा लाल है, तो उसका बेटा तो उसके पास पहुंच गया, अपनी माँ के पास पहुंच गया। और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला कि माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने, यानी चौथी स्त्री ने मना किया ना, तो भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार लिया
और अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखिए, उसने कहा ना कि देखो यही है मेरा लाल, तो उसने भी अपनी माँ को देखा, तो वो फटाफट अपनी माँ के पास आ गया और अपनी माँ से कहने लगा कि लाओ माँ, तुमने सिर पे इतने घड़े उठाए हैं ना, लाओ मुझे दे दो, मैं घर पहुंचा दूंगा। तो उसकी माँ ने मना किया कि नहीं बेटा, रहने दो, मैं लेके जाऊंगी। तो भी उसने क्या कहा कि नहीं, लाओ मैं आपका घड़ा ले लेता हूँ। उसने अपनी माँ के मना करने पर भी उसके सिर से घड़े ले लिए और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चलने लगा। देखो, उसे शर्म नहीं थी, लड़का था, पर ये नहीं कि मैं घड़े ना उठाऊं, माँ की मदद करना जरूरी था ना, इसलिए उसने अपने सर पर घड़े ले लिए और घर की ओर चल पड़ा, है ना। तो ये था चौथी स्त्री का बेटा। अब तीनों औरतें जो है ना, वो बड़े आश्चर्य से ये सब देखने लगी। देखो, तीनों औरतें, क्यों तीनों औरतें, कौन कौन सी तीनों औरतें? एक गायक की माँ, दूसरी हाँ। बलराम की माँ और तीसरी हाँ। तीस- अ, हाँ, एक जो पहली स्त्री जिसका बेटा गायक था, फिर दूसरी स्त्री जिसका बेटा पहलवान था, और फिर तीसरी स्त्री जिसका बेटा बुद्धिशाली था। ये तीनों औरतें जो हैं, इस चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई। क्यों देखती रह गई? क्योंकि उसके जब के तीनों बेटों ने क्योंकि उसके वो सामने उसकी माँ की माथे पर मदद कर नहीं रहा रखा, है। वहां से चले हाँ, गए। वेरी गुड। उसकी माँ की मदद कर रहा है इसलिए। और एक वृद्ध महिला जो थी ना, जो बहुत देर से इन तीनों औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, वह बोली कि देखती क्या हो, यही है सच्चाई। रहा देखो, अब ये जो चारों स्त्रियां थी ना, ये चारों स्त्रियां है ना, जो कुएं पर बैठी थी, बातें कर रही थी, उसके अलावा उनके पीछे एक ये पांचवी महिला थी, है ना। स्त्रियां तो चार ही थी, कुएं की जगत पर चार स्त्रियां ही बैठी थी, पर ये वृद्ध महिला, जब ये लोग निकले ना, तब उनके पीछे पीछे चल रही थी और उनकी बातें सुन रही थी कब से। तो उसने इन तीनों से कहा कि क्या देखती हो, यही सच्चा हीरा है। अब ये बताओ कि यही सच्चा हीरा है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो किस उसकी माँ प्रकार की से माँ। ये सच्चा हीरा था? मैं कहूँ मैम 39। हाँ, ओके, बताओ इकरा। हाँ, क्योंकि वह कई देर से देख रही थी कि वो तीनों औरतों के बेटे उसे ना देख कर ही चले जाते थे, और चौथी औरत का बेटा उसे देख कर उसके माँ की तरफ लौट आता है, और उसने कहा कि लाओ माँ, मैं मेरे सिर पर रख दूंगा। तो हम्म। इसलिए बूढ़ी औरत ने उसे कहा यही है सच्चा हीरा। हाँ, वेरी गुड। अब सही कहा इकरा ने कि चारों स्त्रियों में जो चौथी स्त्री का बेटा है ना, उसमें कोई ऐसी खासियत नहीं थी जो तीनों स्त्रियों के बेटों में थी, है ना। कि एक तो गायक था कितना बड़ा, एक कितना बड़ा बुद्धिशाली था, एक कितना बड़ा पहलवान था, ऐसा कुछ नहीं था चौथी स्त्री का बेटा। फिर भी वो अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार हो गया, जबकि तीनों स्त्रियां थी, उसके बेटे तो कितने बड़े बड़े थे, मतलब कितना नाम बनाया हुआ था उन्होंने। फिर भी वो अपनी माँ की मदद के लिए आगे नहीं आए, देख के भी उनके पास से चले गए, पर अपनी माँ के पास मदद के लिए नहीं आए, है ना। तो जीवन में आप क्या कितने बड़े पद पर हो, ये इतना महत्व का नहीं है, पर महत्व का क्या है कि आप लोग कैसे विनम्र हो, है ना। क्या हुआ बेटा? हाँ, अच्छा। ओके। तो महत्व का ये है, जरूरी ये है कि आप विनम्र कितने हो, है ना। अब आप देखिए, आप बाजार में जाती है तो आपको डायमंड की यानी हीरे की बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना। हम डायमंड की हीरे की रिंग जो है, वो 10 वाली भी ले सकते हैं, 20 वाली भी लेनी हो तो ले सकते हैं, आप 50 वाली रिंग भी ले सकते हो, है ना। फिर हार वगैरह कितनी सारी चीजें मिलती है, वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, 1000 रुपये तक, फिर लाखों रुपये तक की, या करोड़ों या अब्जों रुपये तक के हीरे आते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के हीरे आते हैं। पर
सच्चा हीरा सभी नहीं होता है ना, उसमें सभी सही हीरे नहीं होते। 5 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये वाला हीरा जो है वो सच्चा डायमंड नहीं होता, है ना। असली हीरे के जो चीजें होती है, यानी रिंग्स या सेट्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, वो तो बहुत महंगे होते हैं, लाखों रुपए के होते हैं, वो सच्चे हीरे होते हैं, है ना। तो कई प्रकार के हीरे तो होते हैं, पर उसमें सभी हीरे जो हैं वो सच्चे नहीं होते। हम्म। तो आपको भी अब देखिए, आप में से भी सारी लड़कियां जो है वो इतनी अभी से होशियार है, तो आगे बहुत पढ़ोगी आप लोग, है ना। और कुछ ना कुछ बनोगी, आप में से कोई डॉक्टर बनेगी, कोई शिक्षक बनेगी मेरी तरह, है ना, कोई इंजीनियर बनेगी, या तो खुद का कोई बिजनेस करेगी आप में से कोई, है ना। हो सकता है ना, घर बैठे भी बिजनेस करती है लड़कियां। तो आप कुछ करोगी जरूर, है ना, कुछ ना कुछ बनोगी ही। तो आप कुछ बनोगी तब आप बहुत बड़ी हो जाओगी, बहुत अब नाम बना लोगी, सब आपको जानेंगे कि भाई ये तो डॉक्टर, हाँ ये वाली डॉक्टर हम इन्हें जानते हैं। हम भी कहेंगे कि ये तो हमारी स्टूडेंट रह चुकी है, बड़े गर्व से कहेंगे, है ना। ये आज डॉक्टर बन गई ना, वो हमारी स्टूडेंट है। तो हम भी ऐसा आपकी तारीफ करेंगे। पर ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आप नम्र नहीं होंगे, विनम्र नहीं होंगे, विनम्र होना मतलब अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, है उन्हें मान सम्मान देना, आपके टीचर्स आपको कभी भी मिले तो उन्हें मान सम्मान देना, अगर ये सब कुछ नहीं होगा ना आपके पास, तो आपकी ये सारी जो डिग्रीज वगैरह है ना, ये सारी डिग्री ये कोई काम की नहीं होगी। समझे आप लोग। कुछ भी बन जाओ, पर विनम्र नहीं होंगे, आप शिक्षक के मिलेंगे भी नहीं, आपके टीचर्स जिनकी मेहनत से आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप उन्हें सामने देखकर पहचानो भी नहीं, उनके पास से गुजर जाओ, तो क्या कहेंगे, हाँ ये हमारे स्कूल में थी, हमारी ही स्टूडेंट थी, देखो अब पहचानती भी नहीं, है ना। पर अगर आप अच्छे से बात करोगे तो टीचर को कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार मम्मी पापा, है ना, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। देखिए अभी आपको ये सब प्रॉब्लम है, ये अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे, जो परिस्थितियां है उनमें, तो आपके लिए घर पे फोन का इंतजाम कर दिया है ना, या तो पापा अपना फोन देते हैं या मम्मी अपना फोन देती है, हाँ, ताकि आप पढ़ पाओ। पापा थोड़ी देर से जाते हैं, कई मैंने देखा है कई स्टूडेंट के पापा जो है ना वो अपना फोन देते हैं, फिर वो अपने काम पर 10 बजे के बाद जाते हैं, उनके लिए रुकते हैं। तो कितना आपके लिए करते हैं मम्मी पापा। हम्म। आपको जो भी चाहिए वो ला के देते हैं अभी। हाँ। फिर अगर आप मम्मी पापा की हेल्प ना करो, घर में मम्मी की हेल्प ना करो किसी काम में, और पापा को भी अच्छे से उनकी बात ना मानो, तो ये अच्छी बात है। आप ही बताओ मुझे, ये अच्छी बात है नहीं मैम, नहीं, अच्छी नहीं। बात नहीं है। है ना। तो इतनी सारी मम्मी पापा आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी उनकी बात माननी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। मम्मी को थोड़ी बहुत काम में, अभी आप घर पे हो तो आप घर पे थोड़ी हेल्प कर सकते हो ना मम्मी की। 10 बजे के बाद आपको, आप फ्री हो जाते हो, होमवर्क भी आपका इतना ज्यादा नहीं होता, तो 10 बजे के बाद आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ा मम्मी को हेल्प कर दो। हाँ, घर में काम में ज्यादा मत करो तो कोई बात नहीं, पर थोड़ी बहुत तो कर दो हेल्प, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा ना, कि चलो मेरी बेटी जो है इतनी मेहनत करती है, घर पे बैठ के इतना अच्छा पढ़ती है, देखो कितने अच्छे ग्रेड लाई है, और ऊपर से हमें हेल्प भी करती है। तो जितने आप बेटा विनम्र रहोगे उतना नाम बनाओगे। बाकी बड़े बड़े इंसान बन जाओ, आपने देखा ना ये तीनों स्त्रियों के लड़के कितना नाम बनाया, गायक बन गए, पहलवान बन गए, पर उसका क्या फायदा, अपनी माँ की मदद तक ना की, अपनी माँ को देख के भी नहीं देखा, तो वो कोई फायदा नहीं था। और चौथी स्त्री का बेटा देखो कुछ नहीं था, है ना, कोई बड़ा इंसान नहीं था, फिर भी उसकी तारीफ हुई, क्यों हुई, क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद की, अपनी माँ को अनदेखा नहीं किया। इसलिए सबसे जरूरी है बेटा कि अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का मान सम्मान करो, विनम्र बनो, सबकी हेल्प करो। हम्म। यही करोगे तभी आप सच्चा हीरा बन पाओगे। तो ये कहानी से हमें यही बोध मिलता है कि जीवन में हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितने भी बड़े इंसान बन जाए,
पर अपने माता पिता की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये बहुत जरूरी चीज है। तभी आप सही इंसान, अच्छे इंसान, सच्चे हीरे कहलाते हो। क्लियर? समझ में आई ये कहानी? यस मैम, आई समझ में कहानी। ओके। और देखो ये इसके शब्दार्थ हैं। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में हो गई, पर फिर भी हीरा यानी बहुत ही अच्छा आदमी। फिर चहचहाना शब्द था, उसका अर्थ होता है चहकना। नीड यानी घोंसला, हमने देखा था। कंठ यानी आवाज, गला, हमने देखा था। फिर चाव यानी इच्छा। प्रशंसा यानी तारीफ। बराबरी यानी तुलना। सामर्थ्य यानी योग्यता। पछाड़ना यानी हरा देना। आधुनिक यानी इस समय का नवीन। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। फिर साक्षात यानी सामने, प्रत्यक्ष। फिर निवास यानी रहने का स्थान यानी कि घर। फिर टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। फिर मधुर यानी मीठा। गर्व यानी अभिमान। और प्रकृति यानी स्वभाव। हाँ, तो ये सारे शब्द जिन्हें हम समानार्थी शब्दों में भी पूछ सकते हैं। ओके, मैम यहाँ तक इसको क्लियर हुआ? रफ नोट में लिखने का है। हाँ बेटा, रफ नोट में लिखना है, पर क्या होमवर्क करना है ना, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपको क्या होमवर्क करना है। ये कहानी समझ में आ गई ना? हाँ मैम। आ गई ना? क्लियर सबको? यस हाँ मैम। मैम क्लियर। है ना? ओके, तो पहले हम सीधा मीट पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ओके ओके, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, शब्दार्थ है ना, वो तो आपको बेटा आपकी फेयर बुक में लिखने ही होते हैं। हाँ, शब्दार्थ हमेशा फेयर बुक में पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन आंसर करो। ओके, जो मैं स्वाध्याय कराऊँ ना, वो फिर करो, पहले शब्दार्थ लिख लो, ताकि वो आपको समानार्थी में काम आए। हाँ, अब आपका होमवर्क सुन लीजिए। आज हमने जो चारों स्त्रियों के बारे में देखा ना, तो आज आप दो स्त्रियों के बारे में लिखेंगे। जो कहानी थी ना दो स्त्रियों की, पहली और दूसरी, वो आप लिखेंगे। ठीक है? कम से कम आपकी 6 से 7 से 8 लाइन होनी चाहिए। ओ, और उसके ओके मैम। बाद, हाँ, मिस फिर उसके उसका बाद फोटा कल, भेजो ना। कल जो है ना, कल आप तीसरी और चौथी स्त्री के बेटों के बारे में जो बात हुई थी ना, वो लिखेंगे। ठीक है? और उसकी भी 7 से 8 लाइन होनी चाहिए आपकी। तो इस प्रकार आप चारों स्त्रियों के बारे में लिखेंगे, और वृद्ध महिला ने क्या कहा था वो भी लिखेंगे। ठीक है? मिस आप उसका फोटा भेजेंगे? नहीं बेटा, ये आपका मौलिक होमवर्क है, यानी आपको मैंने कहानी 2 बार हमने पढ़ ली। नहीं हाँ, मैम, शब्दार्थ का। शब्दार्थ का, हाँ वो देखते हैं, चलो। हाँ, वो मैं आपको जब जरूरत होगी ना वो भेज दूंगी। ठीक है? पर अभी आप ये करोगे। ठीक है? ओके मैम। हाँ, बाय चलो, मैम। क्लियर ना? हाँ मैम क्लियर। ओके, यस चलो। मैम। ओके, टेक केयर, सुरक्षित रहिए। ठीक है? चलो, बाय बाय बेटा। बाय मैम। हम बाय रख हो मैम। जाए ना मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा।